श्रोतेहो नमस्कार. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त सादर करतोय कार्यक्रम #AIR नेक्स्ट. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे निवेदक आहेत RJ प्रणाली बोकडे आणि RJ प्रियंका कडरेल. निर्मिती आकाशवाणी नागपूर केंद्र. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, 75 years of Indian independence। मैं हूँ आपकी होस्ट RJ प्रणाली बोकडे और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ प्रियंका कटरेल। आज के #AIR नेक्स्ट प्रोग्राम की होस्ट। दोस्तों, भारत हमेशा से ही एक समृद्ध देश रहा है। सदियों से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। शुरुआत से ही भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमी में बड़ा योगदान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम #AIR नेक्स्ट। ऐसा कोई नहीं है, अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही।
भारत की इस पावन भूमि पर कई सारे महान लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपना और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। दुनिया को जीरो का कंसेप्ट भारत ने ही दिया है, चाहे बात हो केमिस्ट्री की, फिजिक्स की या मेडिकल की। भारत ने हर क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दिया है। भारत ने ही दुनिया को आयुर्वेद और योग सिखाया है। चाहे समस्या जो भी हो, भारत में हर समस्या का समाधान है। भारत का कल्चर हजारों साल पुराना है, जिसके कई एविडेंसेस आज भी हमें देखने मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भी इसी बात की एक मिसाल कायम करते हैं। हमारे हजारों साल पुराने मंदिर और स्कल्पचर्स जैसे कि अजंता एलोरा हमारे रिच आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। कला, साहित्य और संस्कृति से संपन्न देश होने के बावजूद भी भारत हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है। लेकिन हम पर कई घातक हमले हुए हैं। समय समय पर अलग अलग इन्वेडर्स ने, जैसे शक हुन, अरब, तुर्क, मुगल, इन्होंने लूट लूट कर इस सोने की चिड़िया की आत्मा को छन्नी कर दिया। फिर कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स ने करोड़ों भारतीयों को अपना गुलाम बनाया। उन्होंने तोड़ो और राज करो इस नीति को अपनाकर देश को बांट दिया। ब्रिटिशर्स हमें इसीलिए लूट पाए क्योंकि हम में कभी एकता नहीं थी। हम हमेशा आपस में ही धर्म, जात पात के नाम पर लड़ते रहते थे। इसी बात का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स हमें गुलाम बनाने में कामयाब हो पाए। हाँ दोस्तों, लेकिन एक ऐसा दौर शुरू हुआ जब कई भारतीय क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये क्रांतिकारी कई भारतीयों को जागरूक बनाने के साथ साथ हिम्मत भी दे रहे थे। जल्द ही स्वराज, आजादी, इनकलाब जैसे शब्द देश भर में गूंजने लगे और इन सब की उम्मीद में कई भारतीयों ने अपनी जान न्योछावर कर दी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे। भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे प्रणाली बोकड़े और मैं आरजे प्रियंका कटरेल। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम #AIR Next। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के साथ साथ और भी कई क्रांतिकारी थे जो रोज आजादी की ओर बिना किसी डर के बढ़ रहे थे। दुर्भाग्यवश इन सभी का नाम इतिहास के पन्नों में तो ना आ सका, लेकिन उनका बलिदान किसी बड़े नेता से कम भी नहीं था। भारतीय अब बस एक ही दिशा में चल रहे थे कि किसी भी तरह ब्रिटिश राज को खत्म कर भारत को आजाद किया जाए। हर वर्ग के लोग एकजुट हो रहे थे। इसी तरह देश को आजादी मिली। यस, व्हाट अ स्ट्रगलिंग जर्नी। इन सभी की बदौलत आज इंडिया सारे ही सेक्टर्स में प्रोग्रेस कर रहा है और हम तरक्की की राह पर हैं। हमारी गवर्नमेंट काफी सारे आइडियाज, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। युवाओं को काफी सारे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। हाँ प्रणाली, साथ ही साथ विदेशी कंपनियों को प्रेरित कर रही है। भारत के विकास की गति को देखकर विदेशी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही है, जिससे देश के युवाओं को अच्छा रोजगार मिल सकता है। भारत तेजी से डिजिटलाइज्ड हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूपीआई जैसे बिल पेइंग प्लेटफॉर्म है। आज छोटे से छोटा गांव में भी स्कैन कोड लगा होता है। देश तेजी से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। सही कहा प्रियंका। इसी के साथ ही साथ भारत ने काफी सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे कि वर्ल्ड क्लास इको फ्रेंडली एयरपोर्ट। वर्ल्ड में सबसे पहले और सबसे बड़ा फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट बना है, जिसका नाम कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें 12 मेगावाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं। दोस्तों, मेट्रो प्रोजेक्ट की अगर बात होती है तो इंडिया का डेफिनेटली नाम आता ही है, क्योंकि इंडिया में न केवल मेट्रो बनाई जाती है बल्कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। और आगरा लखनऊ सुपर एक्सप्रेसवे ये इंडिया का सबसे एडवांस्ड और लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर पावर, ये राजस्थान में स्थित भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर है। ये फुल्ली ऑटो ऑपरेशनल है। इसके साथ ही सोशल मीडिया ने काफी सारे युवाओं के हिडन टैलेंट्स को सराहा है। सोशल मीडिया के जरिए देश के युवा अपने टैलेंट को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और इसी के जरिए वो देश विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो।
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो जय हो जय हो जय हो रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो शोपेगा जय हो गाने दे जय हो हाले दे जय हो रेगोगी। जय हो जय हो चख ले हो चख ले, ये रात शहद है। चख ले रख ले हाँ दिल है, दिल आखिरी हद है। रख ले काला काला काजल तेरा, कोई काला जादू है ना। काला काला काजल तेरा, कोई काला जादू है ना। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो जय हो जय हो जय हो कब से हो कब से जो लब पे रुकी है। कह दे हाँ कह दे, अब आँख झुकी है। कह दे ऐसी ऐसी रोशन आंखें रोशन, दो दो हीरे है क्या। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो शोपेगा जय हो गाने दे जय हो हाले दे जय हो रेगोगी। जय हो जय हो जय हो जय हो। फ्रेंड्स, आपने ट्यून किया है प्रोग्राम #AIR Next आरजे प्रियंका और आरजे प्रणाली के साथ। मैं एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं ये बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि इंडिया आज एग्रीकल्चर में भी काफी प्रोग्रेस कर रहा है। एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का इस्तेमाल हमारे देश के फार्मर्स का ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्रिसिजन फार्मिंग के तरफ बढ़ना, ये इस बात का संकेत है कि हमारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर की तरक्की के लिए भी बहुत योगदान दे रही है।
साथ ही साथ हमारे साइंटिस्ट भी रोज नए नए प्रयोग कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट ने फार्मर्स के एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारी बेनिफिशियल स्कीम्स लॉन्च कर रखी है। दोस्तों, मैं IT की स्टूडेंट हूँ। इस क्षेत्र में पढ़ के मुझे टेक्नोलॉजी हम सब के लिए कितनी जरूरी है ये पता चला है। इथिकल हैकिंग के जरिए हम गुनहगारों को पकड़वा सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज के जरिए अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ह्यूमंस का दोस्त मतलब रोबोट का आविष्कार कर लिया है, जिससे हमारा जीवन काफी आसान हो गया है। आज घर घर में हमें लैपटॉप, कंप्यूटर्स देखने मिलते हैं। ये सब पहले के जमाने में किसी सपने से कम नहीं था, जो आज हम हकीकत में जी रहे हैं। अब वक्त है कि हम सभी मतभेदों को भुला के फिर से एकजुट होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, भारत को फिर से वही सोने की चिड़िया बनाए। आइए सब मिलके मेक इन इंडिया को अपनाएं। प्रणाली, आपको क्या लगता है एज अ यूथ इसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? प्रियंका, मुझे लगता है हमें वुमेन एम्पावरमेंट, स्टार्टअप्स, एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन अब्यूज, इनोवेशन, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी, इन सभी में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए। फ्रेंड्स, अब वक्त है कि इन सभी मुद्दों पर ध्यान देकर अपना योगदान दे और अपने सपनों का भारत बनाए। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। मौका मिला तो फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं RJ प्रणाली बोकड़े और मैं RJ प्रियंका कटरेल विदा लेते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। मुश्किल वक्त में भी हम न खोए हौसला, मिलके साथ चलने का यूं कर ले फैसला। मिट्टी हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर चाहिए सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना आज है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया।
श्रोते हो, आताच आपण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त सादर कार्यक्रम #AIR नेक्स्ट ऐकलात. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे निवेदक होते RJ प्रणाली बोकडे आणि RJ प्रियंका कड्रेल. निर्मिती आकाशवाणी नागपूर केंद्र.